परशुराम ने कुलकर्णी की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या कुलकर्णी अब चुप बैठेगा या कोई और नया कांड करेगा? इस एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जहां पर इस एपिसोड की फुल अपडेट लेकर आते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कुलकर्णी बेहद परेशान होता है। परशुराम की कही हुई बातों को सोच रहा होता है। कुलकर्णी शालिनी को फोन लगाता है। शालिनी उसे कहती है कि अब आपने क्यों फोन किया है। कुलकर्णी और कोई बात नहीं करता। वो कहता है कि तुम परशुराम को जानती हो। शालिनी कहती है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती। शालिनी उन्हें कहती है क्यों, आप क्यों जानना चाहते हो? कुलकर्णी कहता है बस यूं ही। शालिनी कुलकर्णी को कहती है कि आज आपकी आवाज इतनी शांत कैसे हो गई? आखिर कर्ण कुलकर्णी को क्या हो गया है? कुलकर्णी भरे मन से कहता है मैं कर्ण कुलकर्णी नहीं, आज एक बाप की हैसियत से फोन कर रहा हूँ, जिसे डराकर उसकी आधी सांस निकाल ली गई है। मुझे बोला गया है कि कबीर को जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वो लोग ये कहेंगे कि कबीर भाग गया और फिर उसका इनकाउंटर कर देंगे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैं और आराध्या पागलों की तरह जेल में भागे। वहां जाकर देखा तो कबीर वहां पर नहीं था। फिर एक फोन आता है और उसमें गोली की आवाज सुनाई देती है। मुझे लगा उन्होंने कबीर को गोली मार दी है, लेकिन उन लोगों ने कबीर को गोली नहीं मारी थी। कबीर जिंदा था। परशुराम ने कहा है वो मेरे दिल में डर बैठाना चाहता था, जो मैं तुम्हारे दिल में बैठाना चाहता हूँ। पहली बार मैंने जिंदगी में डर महसूस किया है। पहली बार मुझे पता चला डर क्या होता है। लेकिन शालिनी, इसका मतलब ये नहीं है मैं चुप बैठ जाऊंगा। मैं कैसे भी अपने बेटे को जेल से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो लोग उंगली टेढ़ी करते हैं, लेकिन मैं उंगली टेढ़ी नहीं करूंगा, मैं डब्बा ही बदल दूंगा। शालिनी चुपचाप कुलकर्णी की बातें सुन रही थी। कुलकर्णी फोन काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं परशुराम को शीतल का फोन आता है। परशुराम उसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो? शीतल उसे कहती है कि मैं हूँ, हर जगह पर हूँ। अपना सर 360 डिग्री घुमा कर देखो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। लेकिन तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ढूंढने की कोशिश भी मत करो, मैं हूँ ना, मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगी। और अगर सच में तुम्हें बताऊं तो मैं इसी वक्त तुम्हें शूट कर सकती हूँ। एक ही बुलेट से तुम्हारी खोपड़ी उड़ा सकती हूँ। खैर छोड़ो, बाजार जा रहे हो तुम क्या? परशुराम कहता है कि तुम्हें कैसे पता? शीतल कहती है पता करना पड़ता है। जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उसके बारे में सब कुछ पता करना पड़ता है, और जिससे मैं इतनी नफरत करती हूँ उसके बारे में भी जानना पड़ता है। प्यार और नफरत दोनों एक ही इंसान से है। शीतल कहती है तुम सावधान रहना। तुम सोच रहे होगे कि तुम कर्ण कुलकर्णी को शांत कर पाए, लेकिन नहीं, कर्ण कुलकर्णी पूरी तरह से अशांत है। तुम ये मत समझो कि शेर जंगल में नहीं है। परशुराम बात को पूरी भी नहीं होने देता। वो कहता है कि इनको शेर मत बोलो, ये सब के सब चूहे हैं और तुम भी उनमें से एक ही हो। शिखा तलवार, ये नाम सुनकर शीतल का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो कहती है मैंने बताया ना कि शिखा मर चुकी है, तुम्हारी वजह से। तुमने मारा है शिखा को। परशुराम कहता है चलाओ मत। अगर चैम्बर है ना तो गोली से उड़ा दो, मुझे छलनी कर दो। अगर नहीं है तो बात को बढ़ाओ मत। शूट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। और एक बात, मेरे ना सिर के पीछे भी आंखें हैं। ग्रे गाड़ी में तुम सीट में पीछे बैठी हो। ये सुनते ही शीतल घबरा जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता? परशुराम कहता है मैंने कहा ना कि मेरे सर के पीछे भी आंखें हैं। फालतू की बातें करो मत और मुझसे फालतू की बातें करवाओ मत। इसके बाद परशुराम फोन बंद कर देता है। शीतल कहती है मेरी गाड़ी इसे कैसे दिखी? ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही डेंजरस इंसान है। आगे हम देखते हैं कबीर डोडो से पूछता है कि परशुराम कौन है, तू मुझे बता, तुम्हें पता है? बस एक बार उस इंसान की इन्फॉर्मेशन डैड को पता चल जाए तो फिर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। मगर डोडो बेहद घबरा जाता है। उसे परशुराम की दी हुई धमकी याद आ जाती है। वो कबीर को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। कबीर कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू चाहता है कि मैं यहाँ पर जेल में ही सड़ूं? उन दोनों में बहुत बड़ी बहस हो जाती है। तभी वहाँ पर आराध्या जाती है। कबीर कहता है देखो आराध्या, ये डोडो कैसी अपनी बात बदल रहा है। ये कह रहा है कि ये परशुराम को जानता ही नहीं। ये कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। आराध्या कबीर को शांत करवाती है और डोडो से पूछती है क्या तुमने परशुराम को नहीं देखा? डोडो घबराया हुआ होता है। वो कहता है मैं नहीं जानता। तभी डोडो देखता है सौरव और माया उसके सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो और घबरा जाता है और परशुराम की कही हुई बातों को याद करने लग
जाता है। कबीर कहता है तुम देखना, मैं उस परशुराम को ढूंढ निकालूंगा। जिस दिन मुझे बेल मिलेगी, डोडो तू उस दिन गया, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वहाँ पर कुलकर्णी कहता है हम और वक्त जाया नहीं कर सकते, कोर्ट की अगली तारीख से पहले परशुराम को ढूंढना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। वो कहता है उस मिडिल क्लास के लिए मसीहा बनकर खड़ा है, वो उनकी रक्षा कर रहा है वो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। संकल्प कहता है कि अब आप क्या करोगे? कुलकर्णी कहता है मैं क्या करूंगा ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश है जो मुझे मिनिमम क्लू दे पाए। बहुत सारी घटनाएं हैं जो मेरी समझ के बाहर हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और उस पार्टी में कबीर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पार्टी के बाद मेरा बेटा कबीर और मेरी बहू एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब परशुराम हमारे हाथ में होगा। संकल्प कहता है हम सब आपके साथ हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। मैं मल्हार दीक्षित की तरफ से समझिए एक दूत बनकर आया हूँ। आप बस बिजनेस डील कैंसिल मत कीजिए, हम सब है ना आपके साथ, हमेशा आपके साथ खड़े हैं। मगर कुलकर्णी कहता है तुम लोग दो नाव में पैर रखना छोड़ दो। मेरी बहू स्पेशल परमिशन लेकर अपने पति को मिलने जेल में गई है। मेरी बात समझ रहे हो ना? नई निवेलन दुल्हन जेल गई है, इसलिए ये बकवास बंद करो। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसकी जवाब मुझे नहीं मिल रहे। तभी वहाँ पर आराध्या आती है। वो कहती है बॉन्सस का अचानक से गायब हो जाना, मेरी आंखों पे पट्टी बांधने के बाद, और दरवाजे से मेरे ससुर जी के हायर गुंडों का गायब हो जाना। और क्या सवाल है पापा? कुलकर्णी कहता है अनकही बात। संकल्प कहता है कौन सी अनकही बात? कुलकर्णी कहता है वही शिव प्रसाद। कुलकर्णी कहता है अगर मेरा बेटा जेल से बाहर नहीं आया तो उस चौल में आग लग जाएगी। दीक्षित परिवार मेरी बात याद रखना। आगे हम देखते हैं पीहू कहती है मम्मा आपका फोन बज रहा है। शीतल उसे कहती है तुम देखो ना किसका है। पीहू फोन उठाती है और कहती है कौन बोल रहा है? आगे से कहते हैं कि मल्हार दीक्षित बोल रहा हूँ। पीहू कहती है कि मम्मा दुष्ट नाना जी का फोन है। मल्हार सुनकर पीहू को डांटने लग जाते हैं। पीहू कहती है कि मुझे डांट रहे हैं। शीतल कहती है तुम भी भला क्यों उन्हें दुष्ट नाना जी कहकर बोलते हो? तमीज नहीं सिखाई क्या हमने तुम्हें? शीतल फोन लेती है और बात करती है। मल्हार कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। वो कहती है घर तुम्हारा भले ही छोटा हो मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, आदर सम्मान तो तुम्हारे घर में भरा पड़ा है। शीतल कहती है आप मुझे ताना मार रहे हैं क्या? कभी कभार मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरे वही डैडी हो। मल्हार कहते हैं क्या तुम्हें वाकई समझ में नहीं आता या तुम समझना नहीं चाहती हो? इसी डैडी ने तुमसे कहा था कि ये लड़का घर का सिक्योरिटी गार्ड बनने के लायक तक नहीं है, इसके साथ शादी मत करो, ये तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाएगा। मगर शीतल कहती है प्लीज डैडी, वो मेरी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। 2 वक्त की रोटी के साथ सब्जी भी अच्छी मिल जाती है, इसलिए प्लीज आप मेरे खाने की चिंता तो मत ही कीजिए। उन्होंने मेरी सारी जिम्मेदारियों को उठाया है, इसलिए प्लीज आप मेरे पति का अपमान मत कीजिए। एक और बात, वो कितना कमाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सही तरीके से कमाते हैं ये इम्पोर्टेंट है। वो कर्ण कुलकर्णी जैसे दरिंदे के तलवे तो नहीं चाटते या फिर दल्ले की तरह नहीं फिरते बड़ी सी डील क्रैक करने के लिए। ये सुनकर मल्हार को गुस्सा आता है। वो कहता है शालिनी तुम्हारी हिम्मत और बदतमीजी देखकर मुझे हैरानगी होती है। शालिनी कहती है आपने मेरे पास कोई और ऑप्शन कहाँ छोड़ा है? मेरे पति को भला बुरा कहना बंद कीजिए। मल्हार कहता है कि तुम कर्ण कुलकर्णी को अच्छी तरह से नहीं जानती हो, अगर उसने अपना आखिरी हथियार उठा लिया तुम समझ रही हो ना? शालिनी कहती है आपके कहने का क्या मतलब है? मल्हार कहते हैं तुम बहुत समझदार हो गई हो, अच्छी तरह से समझ जाती हो। अगर तुम सही मायने में माँ हो और अपने बच्चों की फिक्र करती हो तो मेरी बात मान लो शालिनी। शालिनी कहती है मैं भी अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये कहकर शालिनी फोन काट देती है। चिंटू कहता है मम्मा क्या ये दुष्ट नाना जी हमेशा आपके साथ झगड़ा करते हैं? तभी परशुराम भी आ जाता है। शालिनी बच्चों से कह रही होती है मैंने तुमको कितनी बार बोला है उन्हें दुष्ट नाना जी मत बोलो। चिंटू कहता है अब मैं बुरे को बुरा भी नहीं बोलूं? जब हम नानी को अच्छी नानी बोलते हैं तब आप क्यों नहीं बोलते हो कि उनको अच्छी नानी मत बोला करो? परशुराम चिंटू को कहता है अपने नाना को उस नाम से मत बुलाओ, ये ठीक नहीं है।
परशुराम शालिनी को भी कहता है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो, तुम्हारे डैडी के बर्ताव का असर हमारे बच्चों पर क्या पड़ा है। एक दरिंदे की छवि बड़ी साफ है इनके दिमाग में। खैर छोड़ो, क्या कह रहे थे। शालिनी कहती है, कुछ नहीं, कुछ बर्तन धोने वाले हैं। परशुराम कहता है, वो तो मैंने धो दिए। तभी परशुराम को बलराम का फोन आता है। वो कहता है कि इमरजेंसी है। तभी शिव प्रसाद बात को पलटता है। वो कहता है, मैं वो पॉलिसी के जितने भी पेपर हैं वो सब कुछ लेकर आता हूँ। शालिनी कहती है, क्या हुआ। परशुराम कहता है, निकलना है, अभी क्लाइंट का फोन आया है। परशुराम कहता है, मुझे अभी कपड़े चेंज करके जाना होगा। वो शालिनी को कहता है, दरवाजा बंद करके रखना और दरवाजा खोलने से पहले ध्यान देना, सावधानी से रहना। शालिनी, वो क्या है ना, बाहर चील और गिद्ध मंडरा रहे हैं जो हमारे बच्चों को उठा ले जाएंगे। परशुराम जाने लगता है। चिंटू कहता है, पापा मैं डरता नहीं हूँ। परशुराम उससे कहता है, क्यों नहीं डरते हो। चिंटू कहता है, मुझे पता है हमारे एक सेवियर है जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। शालिनी कहती है, कौन। चिंटू कहता है कि परशुराम। तभी संकल्प अपने घर पर आकर अपने पापा को बता रहा होता है परशुराम शुभ कर खेल खेल रहा है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। रोजाना इस एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जहां पर डेली इसकी अपडेट लेकर आते हैं। तो कल मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।